हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर आप सभी स्टूडेंट को मैं सेट पेपर 2 का पार्ट 2 कराने वाला हूं। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने सारे इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन आपके कवर कर लिए थे, ठीक है। और 1-2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन हमने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करा था, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर आपको मैं बाकी जो आपके क्वेश्चन बच गए थे उसको मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। जैसे कि आपको 2 मार्क्स वाले, 3, 4, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। आपको मैं जो ये क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, आपके एग्जाम 2026 के लिए, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए 18 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। उसके लिए ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। इसके अंदर में जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पीयूएसए में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं। और इस वाले क्वेश्चन पेपर में से हर एक क्वेश्चन की आने की संभावना आपके 2026 के एग्जाम के अंदर में बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट, मैं आपको जो सीबीएसई आपका फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट से रिलेटेड में आप सभी स्टूडेंट का मैं एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ। तो मैंने आपको कम से कम 60 से 8 क्वेश्चन पेपर आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन पेपर में से ही आपका फुल ऑफ फुल आपका मतलब 70 में से 70 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। 7 से 8 मैंने क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस कराना है, तो 70 में से 70 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। उन सभी क्वेश्चन पेपर की वीडियो को आप देख लेते हो तो 70 में से 70 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे, मैं लिख करके गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं ये क्वेश्चन पेपर हर एक क्लास आपके लिए मैं ले रहा हूँ। तो हर एक क्लास को, हमारी क्लासों को देखना, शुरू से एंड तक सारी सारी वीडियो को देखना, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे। तो चलो अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं। पार्ट 2 के अंदर में हमारे को जो क्वेश्चन करना था, हमारा हमने 19 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था पूरा। अब हमारे को 20 से क्वेश्चन हमारे को कंप्लीट करना था, ठीक है। तो 20वां क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा लिखा हुआ है कि गमक शिक्षणीयता मोटर एडुकेबिलिटी, ठीक है, मोटर एडुकेबिलिटी के जॉनसन मैथनी परीक्षण के 4 परीक्षण मुद्दों की सूचना सूचीबद्ध करें, ठीक है। जो हमारा जॉनसन मैथनी परीक्षण होता है उसके अंदर में 4 परीक्षण आपके होते हैं। ये जो हमारा गमक शिक्षणीयता, ये जो हमारा इसको नापने के लिए, मतलब कि इसको मापने के लिए, मोटर एडुकेबिलिटी को मापने के लिए हमारे ये परीक्षण हमारा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर में आपके इसके और इसके परीक्षण के अंदर आपके 4 परीक्षण कराए जाते हैं। तो उसको जो 4 परीक्षण है ना हमारे को लिखना है, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करते हैं गमक शिक्षणीयता, ये होता क्या चीज है, ठीक है। हमारे जैसे कि हमारे जो जॉनसन मैथनी परीक्षण हमारा कराया क्यों जाता है, इससे ये हमारे शरीर का कौन सा चीज को मापता है, किस कौन सी चीज का, मतलब कि शरीर के कौन से अंग का परीक्षण करता है, उसकी जांच, मतलब उसकी जांच करता है कि वह स्वस्थ सही है कि नहीं है हमारे शरीर के अंग का, ठीक है। तो चलो करते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर जाके 4 जो परीक्षण इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये आगे एक सेकंड, चलो। देखो, हम इस परीक्षण जो हमारा होता है, ये वाला परीक्षण हमारा जो मैथनी परीक्षण, इसके अंदर में परीक्षण क्या किया जाता है वह देखते हैं, ठीक है। इसको लिखना नहीं है आपको, ठीक है। बस मैं थोड़ा समझाने के लिए कर रहा हूँ। यह किसी व्यक्ति की, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर कौशल क्षमता, मतलब कि तंत्रिका तंत्र और मांसपेशी के बीच, ठीक है, मांसपेशी के बीच तालमेल की वह क्षमता है। मतलब कि तंत्रिका तंत्र, और सभी को पता है तंत्रिका तंत्र क्या होता है, और मांसपेशी के बीच की तालमेल की क्षमता होता है, मतलब कि दोनों के बीच में तालमेल है कि नहीं है, उसको जांच करने के लिए इस वाले परीक्षण को जॉनसन मैथनी परीक्षण को कराया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आगे आगे बात करते हैं अब हम। इसके अंदर में 4 परीक्षण आपके, जो परीक्षण आपके कराए जाते हैं, 4 परीक्षण आपके कराए जाते हैं। जो आपका फर्स्ट आपका है फ्रंट रोल, आगे की ओर लुढ़कना, बैक रोल, पीछे की ओर लुढ़कना, और जंपिंग हाफ टर्न, मतलब कि कूदकर आधा घूमना, और जंपिंग फुल टर्न, कूदकर पूरा घूमना। तो ये आपके 4 परीक्षण कराए जाते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ फ्रंट रोल, बैक रोल और जंपिंग हाफ टर्न, जंपिंग फुल टर्न इतना भी लिखोगे तो अभी सही है, ठीक है। इतना ही लिखना, इससे ज्यादा जो मैंने आगे लुढ़कना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, कमेंट सेक्शन में फटाफट से यस लिख दो, फटाफट से यस लिख दो अगर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो, और इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे होंगे वह हमारी वीडियो को देख करके क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन हमारा है, रजो दर्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। रजो दर्शन, ठीक है, ये आपको दर्शन होता है इसका, ठीक है, रजो दर्शन आपको देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हमारे को टिप्पणी करना है, इसके बारे में बताना है, होता क्या है क्या नहीं है हमारे को देखना, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन हमारा 21 का आंसर ये रहा, रजो दर्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहला इसका पॉइंट है, दो देखो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 पॉइंट्स आप लिखोगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखो, ये लड़की में प्रथम मासिक धर्म का प्रारंभ होना, ठीक है, इसका दर्शन होता है, तो मतलब कि पहला जो हमारा मासिक धर्म होता है उसका प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात है ये सेम, ठीक है, लड़की के यौन परिपक्वता, ठीक है, परिपक्वता का परिचयक, ठीक है, मतलब कि परिचयक मतलब है कि जो लड़की के अंदर में यौन
उसका का परिचायक, मतलब कि उसका जो शुरू हो चुका है, ठीक है, ये चीज के बारे में जानकारी देता है। आगे बात करें, तीसरा हमारा है एक लड़की के प्रथम मासिक मासिक धर्म की आयु कितना होता है, हमारा 8 से 15 वर्ष के बीच में होता है। तो ये 3 में से कोई 2 पॉइंट आप लिखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे 4 आसनों को सूचीबद्ध करें जो अस्थमा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, ठीक है। 4 आसनों के बारे में हमारे को 4 आसन हमारे को लिखने हैं जो अस्थमा को क्या करते हैं, हमारे ठीक करते हैं। अस्थमा क्या होता है, हमारा हृदय, हमारे श्वसन तंत्र, ठीक है, हमारे श्वसन तंत्र से रिलेटेड में हमारी बीमारी होती है। तो इसको ठीक करने के लिए कौन कौन से आसन हम कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमारे को लिखना है। तो 4 आसन आप कहेंगे, इसमें कई सारे आसन है, कोई भी कम से कम ना, मैं आपको बोलता हूँ कम से कम ना, जैसे कि मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, कम से कम 7 से 8 आसनों के नाम याद करके रख लो, ठीक है। ये आपको काम देगा, ये आपको काम देगा, ठीक है। और दो कम से कम 3 या 4 के ना, उसको जो 3 या 4 आसन के ना जो भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं 3 या 4 के, आप क्या करो, 3 या 4 के उसके जो विधि होता है, उसके लाभ होता है, लाभ तो हर एक के, तो हर कोई ये कर सकता है, बस प्रक्रिया, जो प्रक्रिया होती है, विधि होती है, उसको करते कैसे हैं, उसको कम से कम 3 या 4 के याद कर लो, ठीक है। तो इसमें आपको कौन कौन से आप अभ्यास करते, ताड़ासन कर सकते हो, ठीक है, ये वाला आसन का उष्टाकासन कर सकते हो, वक्रासन, मत्स्य आसन, भुजंगासन, धनुषासन, गोमुखासन, ठीक है, उतान, ठीक है, उतान मंडूकासन, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हो, तो कोई भी 4 लिखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों जैसे कि CWSN के लिए शारीरिक गतिविधि के कोई लाभ लिखिए, ठीक है। अब CWSN के बच्चे शारीरिक गतिविधि करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो उसके लाभ क्या है, बहुत ही लाभ ही लाभ है, ठीक है, लाभ ही लाभ है। चलो बताते हैं लाभ क्या है। पहला तो हमारा शारीरिक लाभ होगा उनको, दूसरा मनोरंजन व मौज मस्ती होगी उनकी, भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार होगा, सक्रिय जीवन शैली होगी, व्यवहारिक लाभ होगा, और स्वावलंबन में बढ़ोतरी। आगे कहते हैं मनोवैज्ञानिक लाभ होगा, संज्ञानात्मक व बौद्धिक योग्यता में सुधार, नींद व भूख में बढ़ोतरी, सामाजिक कौशलों में सुधार। तो ये सब आपको कितना लिखना है, कोई 2 लाभ लिखना था, 2 लाभ आप लिख देना, कई सारे लाभ है इसमें, तो लाभ ही लाभ, आप खुद से, इसके अलावा खुद से भी बना बना के लिख सकते हो, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे स्टूडेंट ने इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में, ठीक है, क्लास के लास्ट में एक इस वाली वीडियो पे कमेंट जरूर करना, ठीक है। लाइक करते हो आप, कमेंट करते हो, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, इसलिए मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो और इससे जिससे और मोटिवेशन बढ़ेगा मेरा, तो मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहूंगा, इसलिए लाइक और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ ना, इसलिए सब्सक्राइब करो, ठीक है। बेल बटन कौन पे सेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 रहेगा, खेलों में उचित उदाहरण देते हुए घर्षण के किन्हीं 2 प्रकार का उल्लेख करना है, घर्षण के किन्हीं 2 प्रकारों का हमारे को उल्लेख करना है। चलो करते हैं, ये रहा घर्षण के प्रकार जो आपके होते हैं भाई, आपका एक तो स्थैतिक घर्षण होता है, स्लाइडिंग घर्षण होता है, रोलिंग घर्षण होता है, वायु घर्षण होता है, और जल घर्षण होता है, ठीक है। ये आपके कितने 3 2 5 प्रकार के आपके घर्षण होते हैं। अब उसके बारे में वाक्य करना था हमारे को, जैसे कि हमारा स्थैतिक घर्षण, हमारा भारोत्तोलन आपने देखा है, नीरज चोपड़ा जी को जानते ही होंगे, ठीक है, नीरज चोपड़ा सबको जानते हो। आगे करते हैं, भार उत्तोलन हो गया, समांतर, ठीक है, समांतर बार पर लटकना, समांतर बार पर लटकना, ये हो गया सॉरी, ठीक है। तो ये आपका भार उत्तोलन, इसका एग्जांपल हो गया, ये हो गया। आगे कहते हैं स्लाइडिंग घर्षण हो गया, आइस स्केटिंग करना, और आइस हॉकी, रोलिंग घर्षण के फुटबॉल, क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल का घूमना। तो ये सब आप क्या करोगे, ये घर्षण का नाम लिखोगे, ये इसका एग्जांपल लिख दोगे, तो आपका वाक्य हो जाएगा बस, ठीक है। इतना इतना ही करना है, किसी भी 2 का लिख देना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट खंड स्टार्ट होता है सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 है, देखो मिस्टर एक्स ने 275 सेकंड के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किया, 275 सेकंड के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किया, ठीक है। ये हमारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या होता है कि ये हमारे हृदय की, ठीक है, हृदय की कार्य क्षमता को मापता है, ठीक है, हृदय की कार्य क्षमता को मापता है कि हमारा, ये बताता है कि हमारा हृदय सही है कि नहीं है, बढ़िया है कि नहीं, ये चीज बताता है, ठीक है। तो व्यायाम के बाद 1 से 1.5 मिनट में उसकी, ठीक है, पल्स, हृदय दर मतलब धड़कन 100 थी। और हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के लिए फिटनेस इंडेक्स स्कोर का सूत्र लिखिए, और मिस्टर एक्स के फिटनेस इंडेक्स की स्कोर की हमारे को गणना करना है, ठीक है। चलो गणना करते हैं, पहले तो हमारे को सूत्र लिखना है, फिटनेस इंडेक्स को सूत्र लिखना है, चलो करते हैं। तो इसका सूत्र जो आपका होता है, पहले तो इसमें सूत्र आपका होता है, ठीक है, सूत्र जो आपका पहला होता है व्यायाम की अवधि, पहले ऊपर में क्या होता है, बटे में आपका व्यायाम की अवधि, ठीक है, सेकंड के अंदर में, गुने में आपका 100, बटे में आपको क्या करना है 5 गुने 5, ठीक है, 5 गुने 5, और आगे आएगा व्यायाम के पश्चात 1 से 1.5 मिनट में नाड़ी की धड़कन मतलब की हृदय की दर,
हृदय की धड़ या धड़कन, हृदय की धड़कन की संख्या। ठीक है, तो हम बस वैसे निकालेंगे। देखो तो हमारा पहले क्या था, समय अवधि सेकंड में कितना था हमारा, 275 गुने 100 हो गया, बटे में हमारा, बटे में 5.5 गुने हमारा 100। ठीक है, हृदय की धड़कन हमारे को कितना देगा, 100 दिया करता। अब हम इसको इससे गुना करेंगे, हमारे कितना है, 27,500 बन जाएगा। और 500 5 में 55 से काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 55 से इसको काटोगे तो 50 में ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, हमने इसका फिटनेस इंडेक्स इसको कितना निकल के आया, 50 इसका निकल के आया। ठीक है, बस। तो यहाँ से आप ऐसे ना, जैसे उत्तर लिख करके यहाँ से भी इतना, यहाँ से भी लिखना स्टार्ट करते तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिभा पहचान, प्रतिभा विकास की अवधारणा की विवेचना कीजिए। प्रतिभा पहचान, देखो प्रतिभा पहचान मतलब कि स्किल को ढूंढना, स्किल को पहचान, सॉरी स्किल को, कोई भी स्किल होता है उसको पहचानना। ठीक है, प्रतिभा विकास मतलब आप अब आपने स्किल को पहचान, मतलब कि किसी भी बच्चे के, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के आपने क्या करा, स्किल को पहचान लिया। अब स्किल को पहचान करके फिर इसके आगे जो स्किल को आगे बढ़ाने में, उस व्यक्ति के स्किल को बढ़ाने में इसको मदद करना, विकास करना, डेवलपमेंट करना, ये सब। तो ये करना है हमारे को। तो इसकी परिभाषा देते हैं, ये है परिभाषा। प्रतिभा पहचाना, ठीक है, कम उम्र में किसी, कम उम्र में ही भविष्य में उत्कृष्ट, ठीक है, भविष्य में उत्कृष्ट खिलाड़ी बनने की क्षमता वाले प्रतिभागियों की पहचान करना, प्रतिभागी पहचान कहलाता है। सिंपल सा लिखा हुआ है। प्रतिभा विकास, खिलाड़ियों को स्वयं की क्षमता जानने व उसमें गति प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त सीखने का वातावरण उपलब्ध कराना, मतलब कि इसको सिखाना। अब उसने प्रतिभा तो आपने ढूंढ के, प्रतिभा वाले व्यक्ति को, बच्चे को ढूंढ लिया आपने, अब उसको सिखाना भी तो आगे, ये चीज होता है दोनों में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, खेल प्रतियोगिता के दौरान किन्हीं दो समिति के दायित्व की व्याख्या कीजिए। खेल प्रतियोगिता आपका होता है, इसमें आपके दो समिति, कोई भी दो, कई सारे समिति होते हैं, कम से कम 10 के आसपास में समिति होते हैं। तो उसके बाद किसी दो समिति के दायित्व, मतलब कि उसका कार्य जो है, उसके कार्य को आपको लिखना है बस। ठीक है, चलो करते, एक सेकंड हो जाना। तो ये रहा हमारा 27 का आंसर। देखो पहले मैंने एक तकनीक के बारे में, तकनीकी समिति के बारे में लिखा है, इसको हम टेक्निकल कमेटी कहते हैं। और दूसरे मैं जो लिखूंगा, वित्तीय समिति के बारे में लिखूंगा, फाइनेंस कमेटी के बारे में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको हर एक के तकनीकी के अंदर में आपको कम से कम, देखो 3 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है तो 3 पॉइंट लिखना जरूरी है। 3 नंबर का क्वेश्चन 3 पॉइंट लिखना है, बट मैंने क्या लिखा है, 4 पॉइंट लिखा है, दोनों में 2-2 पॉइंट लिखा है। तो 3 पॉइंट लिख देना, कुछ 3 पॉइंट देखो, इसमें 2 लिख दे, इसमें 2 लिखना चाहो 2 लिख दो, इसमें 1 लिखना चाहो 1 लिख दो, या ऊपर वाले में 1 लिखना चाहो 1 लिख दो, नीचे वाले में 2 लिख देना। ठीक है, मतलब कुल मिला के 3 पॉइंट होने चाहिए बस, वो भी सही सही से लिखे हुए। तकनीकी के बारे में हम लिख पढ़ते हैं। पहला यह सीमित खेल के नियमों विनियमों के पालन को सुनिश्चित करती है। ठीक है, खेल के नियमों विनियमों के पालन को क्या करते हैं, सुनिश्चित कर, खेल के नियम को पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसको सुनिश्चित मैं देखभाल देखती है। ठीक है, दूसरा आपका आगे, ये सुनिश्चित करती है, करता है, ये सुनिश्चित करती है, करता है कि सभी उपकरण और खेल का मैदान निर्धारित मानकों के अनुसार है हो। ठीक है, मतलब कहने मतलब है कि खेल के अनुसार जितने भी उपकरण होते हैं खेल के में लगने वाले होते हैं, ठीक है, खेल के में लगने वाले होते हैं मैदानी, ठीक है, मैदान निर्धारित मानकों के अनुसार, मतलब कि मैदान के पास, मैदान के अंदर में, ठीक है, प्ले ग्राउंड के अंदर में है कि नहीं है, सही जगह पर सब कुछ सही से, मतलब हर एक व्यवस्था है कि नहीं खेल के लिए, ये सब चीजें। सेकंड हमारा आएगा, पढ़ते हैं हम वित्तीय समिति के बारे में। ठीक है, फाइनेंस कमेटी, ये सब वित्तीय मतलब फाइनेंस, फाइनेंस समझ गए होंगे, पैसे से रिलेटेड में सारा कुछ। ठीक है, तो यह समिति प्रतियोगिता के दौरान सभी मौद्रिक प्राप्तियों और व्यय खर्चों का प्रबंधन करती है, मैनेजमेंट करती है। ठीक है, दूसरा आपका है, यह सुनिश्चित करती है कि बचत का पालन किया जाए और वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखा जाए, मतलब कि बचत का पालन किया जाए, हमारे को जितना बचत है उसका पालन करो भाई, जितना है, जैसे कि इतना इतना मेरा मान के चलो, मेरा एक खेल का बजट है, मेरा 2 लाख रुपए है। ठीक है, 2 लाख है, तो 2 लाख के अंदर अंदर में 2 लाख तक हमारे को सभी काम को निपटाना है। आगे कहते हैं वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखा जाए। ठीक है, अब वित्तीय रिकॉर्ड, हर एक चीज कहाँ पे कौन सा क्या चीज खर्च हो रहेगा, तो ये सब चीजें। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमारे ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 है, करते हैं। कमर दर्द के लिए किसी एक आसन की प्रक्रिया और लाभों को हमारे को वर्णन करना है। कमर के लिए हमारे को किसी एक की प्रक्रिया वर्णन करना है। चलो करते हैं, चलो करते हैं। तो कमर के लिए आपको जो जो आसन कर सकते हो, जैसे कि आप ताड़ासन हो गया, भुजंगासन हो गया, गौमुख आसन हो गया, और भद्रासन हो गया, मकरासन हो गया। तो आपको मैंने जो 4 आसन लिख रखा है ना, ये 4, इसके बारे में जैसे कि मैंने बोला था ना, कम से कम 7-8 कम से कम नाम याद कर लो। तो ये 4 नाम याद कर लेना, और इसके इसमें से ना इसमें से आप एक भुजंगासन का विधि याद कर लेना,
ठीक है। भुजंगासन, एक भुजंगासन का विधि याद कर लेना, बाकी एक आध और मैंने 2 से 3 बोला है, उसको भी याद कर लेना। तो ये सब आसन कर सकते हो, उसकी विधि के बारे में हम बताते हैं। तो मैं जो आसन कर रहा हूँ यहाँ पे भुजंगासन के बारे में, ये ठीक है, भुजंगासन, भुजंगासन। आगे कहते हैं, पहला जो इसको करते हैं कैसे, भाई देख लो। पेट के बल लेट जाएं, पैर सीधे, ठीक है, पैर सीधे कर लेना है, पैर सीधे कर लो, हथेली कंधों के नीचे जमीन पर रखे। अब हथेली को क्या करना है, जैसे कोबरा पोज जानते हो, कोबरा, कोबरा पोज, भुजंगासन को क्या कहते हैं हम, कोबरा पोज कहते हैं। ठीक है, इसमें हथेली क्या तो नीचे में हो जाता है और गर्दन हमारा ऐसे, गर्दन हमारा क्या ऊपर की ओर में रहता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ऐसे, ठीक है। मतलब कि हमारे को क्या करना पड़ता है, हमारे चेस्ट को जो होता है ऊपर के ऐसे उठाना पड़ता है, ठीक है। और हमारा कमर जो है ना, कमर, मतलब कि कमर हमारा ऊपर की, हम जो, जैसे कि गर्दन हो गया, चेस्ट हो गया, उसको ऊपर की ओर में जाता है ऐसे लेट करके, ठीक है। तो इसका चित्र मैं लाया नहीं हूँ ऐसे, एक सेकंड रुक जाना। ये रहा भुजंगासन, भुजंग 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 भुजंग, ये रहा भुजंगासन। इस प्रकार से ऐसे करते हैं, देख लो, ऐसे करते हैं, ठीक है। चलो, तो उसके बारे में पढ़ते हैं बाकी। सेकंड आप लिखो, सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने सिर, गर्दन, छाती को नाभि तक ऊपर उठाए, नाभि तक ऊपर उठाना है। तीसरा आप लिखे, कोने को थोड़ा मोड़कर रखे, कंधों को आराम दे। चौथा हम लिखेंगे, कुछ सेकंड के लिए इस स्थिति में रुके और सामान्य रूप से सांस ले। फिफ्थ हमारा आएगा, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे आ जाएं। तो ये सब हमारे को करना होता है, ये विधि था। इसके हमारे को लाभ लिखना था, एक लाभ लिखना है, ध्यान रखना, कोई एक लाभ लिखना। 3 नंबर क्वेश्चन है, कोई एक लाभ लिखना, बाकी इसको पूरी विधि लिख देना। तो एक लाभ आपका, यह आसन रीढ़ की हड्डी में लचीलापन लाता है और उसे मजबूत बनाता है। पीठ को मांसपेशी में तनाव को कम करता है, पीठ की मांसपेशी में तनाव को क्या करता है, कम कर देता है। तो ये सब लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, महिला धावक त्रय पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। महिला धावक, जो महिला धावक है, ठीक है, वह त्रय, मतलब कि महिला के अंदर में जो त्रय होता है, कई कम से कम ये 3 या 4 प्रकार के हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके जो होते हैं, ये 3 प्रकार के महिला धावक त्रय जो होते हैं, 3 प्रकार के। पहले तो ऑस्टियोपोरोसिस, कमजोर अस्थियां, मतलब कि इसके में क्या होता है, हड्डियां का क्या होती है, कमजोर होने लग जाती है। फिर इसके बाद में हमारे क्या आता है, रजोधर्म आता है, ठीक है, रजोधर्म आता है, ठीक है, रजोधर्म, इसमें आपके रजोधर्म आता है, ठीक है। आगे बात करें, तीसरे में हम आता है भोजन विकार। इसमें भोजन विकार के नाम 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एनोरेक्सिया, ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, ये होता है, ठीक है। तो महिला महिला धावक त्रय, ये आपके ये लिख देना है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये हमारे को पहले तो 1 नंबर आपको ये लिखने के, तीनों को लिखने के 1 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। आप किसी 2 की व्याख्या कर देना, किसी 2 की व्याख्या कर देना। जैसे कि हम कह रहे हैं, पहला खाने संबंधित विकार की बात कर रहे हैं, खाने संबंधित विकार मतलब भोजन विकार ही है, ठीक है। तो इसके नंबर 2 आते आएंगे। तो पहला आप ये लिख दोगे, दूसरा आप ये लिख दोगे, ठीक है। दो, एक तो ये इसका पूरा लिख देना, मतलब कि आप जैसे कि भोजन विकार के अंदर में आप लिख रहे हो, तो इसके बारे में आपको दोनों के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है, दोनों के बारे में लिखना पड़ेगा। इसके अलावा फिर आपको एक और लिखना पड़ेगा, किसी एक की और लिख देना, किसी एक को, सभी 3 को स्पष्ट करें, ठीक है। तो कोई मतलब कि जैसे कि एक ये महिला खिलाड़ी तय, एक सेकंड हो जाओ, क्वेश्चन में देखना, ठीक है। महिला खिलाड़ी तय के बारे में मतलब कि 3 पॉइंट आपको चाहिए, 3 पॉइंट कम से कम लिखे होने चाहिए, ठीक है। तो ये लिख देना पहले, और इसमें से आपके 1, 2 और ये 3 ही लिख देना। पहला पढ़ते हैं, देखो, एनोरेक्सिया नर्वोसम। यह एनोरेक्सिया नर्वोसा भोजन संबंधी एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति अपने वजन, ठीक है, इसमें ये जो लिखा पड़ा है इसको मत ध्यान मत देना। इसमें जो व्यक्ति होता है ना, अपने वजन को बढ़ने के डर से, ठीक है, अपने वजन के वेट के, बॉडी वेट को, वो वजन को बढ़ने के डर से बहुत कम खाने लग जाता है। इसके अंदर में क्या था, बहुत कम खाने लग जाता है, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य क्या होता है, खराब हो जाता है। इसके बारे में ये लिखोगे। सेकंड आप लिखो, बुलिमिया नर्वोसा। इसके अंदर में व्यक्ति क्या होता है, भोजन से संबंधित, ये वाला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बुलिमिया नर्वोसा भोजन संबंधित एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति जल्दी जल्दी भोजन खाता है और अपने भोजन को अधिक मात्रा लेता है, भोजन की, मतलब जल्दी जल्दी भोजन खाता है, मतलब कि इसमें ना क्या होता है, इसमें भोजन कम खाता है, इसमें भोजन जो होता है अधिक खाता है, ठीक है। तो भोजन को अधिक मात्रा लेता है, और तत्पश्चात खाए गए भोजन से छुटकारा पाने के लिए फिर खा भी लिया आएगा, ठीक है, फिर उल्टी जुलाब के माध्यम से उसे शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है, तो फिर बाहर भी निकल जाता है। इसमें व्यक्ति बहुत कम खाने लग जाता है, ये भोजन से संबंधित विकार है, कई सारे कारणों से ये होता है, ठीक है। इसमें कम खाता है, इसमें ज्यादा खाता है। आगे बात करते हैं एनेमिया, और एनेमिया, ठीक है, ठीक, एमेनोइया, ये लंबे समय तक मासिक धर्म ना होने को एमेनोइया कहा जाता है। यह एक महिला की वह अवस्था है जहां प्रजनन आयु के बावजूद कोई मासिक धर्म चक्र नहीं होता, ठीक है। तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, हर एक यहाँ से भी यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब लिख देना। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
30 बुढ़ापे के कारण होने वाले किन्हीं 3 शारीरिक परिवर्तन को हमारे को वर्णन करना है। बुढ़ापे के कारण होने वाले, बुढ़ापे के अंदर बहुत सारे हमारे को समस्या होने लग जाती है। ठीक है, 3 समस्या को हमारे को 3 शारीरिक परिवर्तन का वर्णन करना है। चलो करते हैं। ठीक है, तो 3 समस्या जिसमें देखो 30वें का आंसर ये रहा। 30 मैंने 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, मैंने 4 पॉइंट लिख रखे हैं, कोई भी 3 बेस्ट पॉइंट आप याद करके लिख देना। ठीक है, मांसपेशी को, ठीक है, पहले तो मांसपेशी वो द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान और ताकत कम होने शुरू हो जाता है और हड्डियां भी कमजोर और उसका घनत्व भी कम हो जाता है। तो पहले ये है कि मांसपेशी का आपका द्रव्यमान हो गया, ताकत हो गया, कम होना, ठीक है, कम होना शुरू हो जाता है और हड्डियां भी कमजोर होने लग जाती है, घनत्व भी कम हो जाता है। धनात्म मतलब हड्डियां कमजोर, धनात्म मतलब कि हड्डी जो मोटा होता था उसकी हड्डियां छोड़ने लग जाता है, कैल्शियम छोड़ने लग जाता है, पतला हो जाता है हड्डी। नेक्स्ट हमारा आएगा सेकंड, हम लिखेंगे उम्र बढ़ने के साथ साथ स्वाद हो गया, ठीक है, टेस्ट करना हो गया, सुनना हो गया, देखना हो गया, ये सब की क्षमता जो होती है, क्षमता कम हो जाती है। तीसरा हमारा आएगा टेंडन लिगमेंट, ठीक है, टेंडन हो गया, लिगमेंट हो गया, जोड़ों की लोच लोच कम हो जाती है, जिससे लचीलापन, शक्ति, सहन शक्ति, ताकत, गति में कमी आती है, ये लिख सकते हो आप। फोर्थ हमारा हृदय की कार्य क्षमता कम हो जाती है और रक्तचाप बढ़ जाता है और श्वसन क्षमता कम हो जाती है। तो ये सब हमारे बुढ़ापे, हमारा क्या होता है, हमारा उम्र बुढ़ापे के कारण ये सब हमारी समस्या को सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आज की क्लास में हम यही तक क्वेश्चन को करने वाले हैं। इससे आगे क्वेश्चन जो आपका आएगा उसको मैं 31 से लेके आपको टोटल 37 तक क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। हम छोटे छोटे वीडियो में पढ़ रहे हैं ताकि हमारे को बढ़ने हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से हमारे को, जैसे कि ना हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस, जैसे कि मैं आपको ये वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, अब क्या करूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर में क्या करूँ, हर एक क्वेश्चन का ना कम से कम 1 से 2 बार, कम से कम 1 से 2 बार ना लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर करना। हर एक क्वेश्चन का से लिख के 2 प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में डायरेक्ट उठ कर आएंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे जो आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए अगली क्लास के अंदर में इसको प्रैक्टिस करके आना, तब तक मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास के अंदर में इसके आगे क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा, फिर इसके भी हर एक क्वेश्चन को लिख करके प्रैक्टिस कर लेना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर करेंगे तो फिर इसको आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो आज क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।